हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी बिकॉज देयर इज नॉट टू मच टाइम लेफ्ट फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन। सो हम लोगों की क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, डेली प्रैक्टिस काफी अच्छी तरीके से चल रही है। तो आई होप आपकी इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आपको मेरे प्लेटफॉर्म से पक्का हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डू कमेंट जय हिंद, जितने भी लोग हैं एवरीवन डू कमेंट जय हिंद। ठीक है, उसके बाद में जो आज हमारी क्लास होने वाली है, ये क्लास जो होने वाली है किसकी होने वाली है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है। 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड हाई लेवल ईडियम्स फ्रेजेस फॉर सीडीएस एंड एफकेट एसएससी। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जितने मोस्ट रिपीटेड वाले होते हैं या मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट है वो कर चुके हैं। लेकिन हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है जो आपका एफकेट का एग्जामिनेशन होता है ना, इसमें आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, लेकिन कैसे आते हैं आपके ट्रिकी आते हैं। ठीक है, तो जितने भी है ना बहुत ज्यादा टफ है, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो 50 करेंगे और एक 50 की हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज बने रहना। जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है ना, आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज करना कि उसके बाद में आप उस चीज को सही नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज करना जिसके बाद आप उसको सही नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। वेक दाइस का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी काम को इनिशिएट करना। ठीक है, इनिशिएट समथिंग, अपनी चुप्पी तोड़ना, उसको बोलते हैं वेक दाइस। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना। ठीक है, पुल संबंध लाइक का मतलब होता है आप किसी की मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी की आप मॉकरी कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, इन हॉट वाटर का मतलब होता है ट्रबल में होना। ठीक है, और हिट द सेक का मतलब होता है गो टू द बेड, यानी कि कैसा होता है, नींद में। ये तो जस्ट एग्जांपल था, अब स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा टू बेन अ फाइन लाइन। सबसे पहले तो अपने आप ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, टू वॉक अ फाइन लाइन। टू वॉक अ फाइन लाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी बहुत नाजुक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, हैंडल अ रिस्की सिचुएशन केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटेन डेलिकेट बैलेंस, मतलब एक नाजुक सा कहीं पे बैलेंस बनाए रखना, उसको बोलते हैं फाइन लाइन में क्या करना, वॉक करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला है टू बी अ डम स्क्वीप। अब देखो, टू बी अ डम स्क्वीप का मतलब होता है पूरी तरीके से क्या हो जाना, फेल हो जाना। ठीक है, पूरी तरीके से आप क्या हो गए, विफल हो गए, कंप्लीटली फेलियर होता है। ठीक है, डम स्क्वीप का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली फेलियर। ठीक है, और प्लीज चेक करना अगर आपको आ रही हो, अगर आपको कंफ्यूजन मिल रही है तो प्लीज अभी आपको उस कंफ्यूजन को क्या करोगे, मिटिगेट करोगे। ठीक है, चलो। टू होल्ड फायर का मतलब क्या होता है, अब देखो होल्ड फायर का मतलब होता है फिलहाल कैसा होता है, कोई चीज जो चुप रहना। ठीक है, कोई भी काम करना अपने पे थोड़ा सा क्या करना, कंट्रोल करना, पेशेंस रखना। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका हो जाएगा रिमेन साइलेंट टेम्परेरी। ठीक है, होल्ड फायर को आप होल्ड कर रहे हो, मतलब अपने आप को आप कंट्रोल कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो अपने आप पे। ठीक है, अपने आप को आप साइलेंट रख रहे हो। ठीक है, टेम्परेरी, तो उसको बोलते हैं होल्ड फायर। ठीक है, उसके बाद में आता है टू हैव अ लॉन्ग फ्यूज। इसका क्या मतलब होता है, टू हैव अ लॉन्ग फ्यूज का मतलब होता है धैर्यवान होना। ठीक है, कैसा होता है, रिमेन पेशेंट। ठीक है, देखो मैं हिंदी में मतलब बता रहा हूँ, हिंदी में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज अब क्या है ना, इसकी प्रैक्टिस क्लास है, तो प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, टू हैव अ लॉन्ग फ्यूज का मतलब होता है रिमेन पेशेंट। ठीक है, चलो। फिफ्थ वाला है हमारा टू बी एट द रिसीविंग एंड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नकारात्मक असर झेलना। कोई भी आप रिसीविंग एंड कर रहे हो तो इसका मतलब होता है सफर क्या कर रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो। कोई भी एक्शन हो गया, क्रिटिसिज्म को आप सफर कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग टू बी एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है हमारा टू जंप द गन। अब टू जंप द गन का मतलब क्या, बहुत जल्दीबाजी करना। किसी ट्रेन में आप बहुत जल्दीबाजी में फॉलो कर लेते हो उस ट्रेन को, उसको बोलते हैं जंप द गन। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्ट प्रीमेच्योरली। प्रीमेच्योरली का मतलब जल्दबाजी में ही आप उसको कर लेते हो। ठीक है, आप उसके लिए अभी उतना ज्यादा मैच्योर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं जंप द गन। चलो। सेवंथ है टू पुट वंस फुट डाउन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका कोई भी बहुत सख्त रूप अपनाना। ठीक है, रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेक अ फर्म स्टैंड। ठीक है, टू पुट वंस डाउन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है बहुत ही सख्त, जैसे टेक अ फर्म स्टैंड लेना कोई भी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग टू पुट वंस फुट डाउन। ठीक है, टू बी ऑन शेकी ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो शेकी ग्राउंड है मतलब कैसी होगी, आपकी कमजोर स्थिति में होना, कोई भी चीज वीक पोजीशन में होना। ठीक है, अनसर्टेन होना, उसको बोलते हैं टू बी ऑन शेकी ग्राउंड। ठीक है, चलो। टू बी अ टॉल ऑर्डर। टू बी अ टॉल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बहुत कठिन काम। भाई आपके पास एक टॉल ऑर्डर आ गया है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या हो गया, कठिन काम हो गया है, क्या वेरी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, और ये देखो छोटी छोटी आती है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देंगी, सच बताना, ये आपको पता है। टू ड्रॉ फ्लग, टू ड्रॉ फ्लैग, सॉरी, टू ड्रॉ फ्लैग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कोई भी चीज, किसी की आलोचना झेलना। आलोचना झेलना मतलब रिसीव क्या करना, क्रिटिसिज्म करना। टू ड्रॉ फ्लैग का मतलब होता है रिसीव करना क्या, क्रिटिसिज्म को। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, कंडेम्न को रिसीव करना, उसको बोलते हैं टू ड्रॉ फ्लैग। ठीक है, चलो। टू कीप अ लो प्रोफाइल। टू कीप अ लो प्रोफाइल का मतलब कम चर्चा में रहना। आपकी लो प्रोफाइल है, मतलब आप उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो, उतने फेमस नहीं हो, तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11th का हो जाएगा आपका अवॉइड करना नोटिस को। ठीक है, आपको अवॉइड करते हो नोटिस को। ठीक है, नोटिस आप नहीं होते हो, उसको बोलते हैं लो प्रोफाइल। ठीक है, टू बी अ फ्लैश इन द पेन, क्या होता है टू बी
फ्लैश इन द पेन, इसका मतलब होता है थोड़े समय की चमक होना, मतलब थोड़े समय के लिए आप केवल ब्रीफ सक्सेस आपको मिल जाना, सडन सक्सेस आपको मिल जाना, ठीक है। तो क्या होगा, सडन बट नॉट शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू बी अ फ्लैश इन द पैन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू लैंड वेट टू, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है तर्क को मजबूती देना, मतलब कोई भी चीज ऐड क्रेडिबिलिटी, किसी भी चीज को विश्वास उसमें और बनाना, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका स्ट्रेंथन करना, जो आपकी आर्गुमेंट चल रही है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उसको और भी ज्यादा रोबस्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंड वेट टू, ठीक है। टू बी इन डीप वाटर्स, टू बी इन डीप वाटर्स का मतलब क्या होगा, गहरी मुसीबत में होना, मतलब आप डीप वाटर में हो, मतलब आप कैसे हो, गहरी मुसीबत में हो, क्या होगा आपका, बी इन अ सीरियल ट्रबल, सॉरी सीरियस ट्रबल, ठीक है, बी इन अ सीरियस ट्रबल, उसको बोलते हैं टू बी इन अ डीप वाटर्स, ठीक है। पता ना सच में आपको अगर इसको सीखने को मिल रहा हो, एंड आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज से हमारा जो एफकैट के लिए है 15 डेज का एक प्रैक्टिस क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, प्रैक्टिस बेस जो आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो भी लोग इसमें एनरोल करना चाहते हैं अभी से इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 9140782118, ये कोर्स आपका केवल 149 का है, कंप्लीट 15 डेज का आपकी पूरी प्रिपरेशन को चेंज कर सकता है ये कोर्स, जितनी भी आपने अभी तक प्रिपरेशन की है आप वहां पे चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी। यहाँ पे केवल हम 100 क्वेश्चन की करते हैं, तो वहां पे 300 क्वेश्चन की करेंगे, जो लास्ट के टाइम पे हर एक एस्पिरेंट को नीड होती है, तो इसको देर मत करना, सीट पहले से ही लिमिटेड है, काफी सारे इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप प्लीज इसको आज के आज शाम तक आप इसको इन्वॉल्व कर लेना, अदरवाइज आपकी सीट जो होगी वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। चलो नेक्स्ट चीज आप ये रिव्यू देख सकते हो, जो पहला वाला सीडीएस का जो हमारा बैच चल रहा था, और भाई सीडीएस का जो बैच चल रहा था वो दिसंबर में हम लोग एंड भी कर चुके हैं, ठीक है, दिसंबर में पूरा सीडीएस का सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि नया सीडीएस का बैच कब आएगा, तो नया सीडीएस का जब भी बैच आएगा तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। चलो ये आपका डेली टेलीग्राम पे ऐसे एक वन डे वन टॉपिक की प्रैक्टिस चलती है फॉर एफकेट सीडीएस एनडीएसएससी के लिए, आप इसको केवल फ्री ऑफ कॉस्ट में ही इसको आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 20 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, वन डे वन टॉपिक, तो आप इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी लोग, जितने भी लोग सच में सीरियस हो, तो ऐसे करके प्रैक्टिस कर लो, आपका एग्जाम इजिली निकल जाएगा। चलो टू कॉल द ब्लफ, अब इसका क्या मतलब होता है, टू कॉल द ब्लफ, टू कॉल द ब्लफ का मतलब होता है झूठी धमकी देना, आप ब्लफ का मतलब ही होता है झूठा, है ना, क्या होता है झूठी धमकी देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोज फॉल्स, ठीक है, किसी को झूठी धमकी देना, किसी को थ्रेट कर देना फॉल्स, उसको बोलते हैं कॉल द ब्लफ। टू हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, इसका क्या मतलब होता है, टू हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अफेक्ट द फ्यूचर वाइडली, मतलब किसी का दूरगामी, जैसे दूर का प्रभाव पड़ना किसी पे, ठीक है, ठीक है, किसी पे दूर का मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होना किसी भी चीज के लिए, ठीक है, लंबे समय का परिणाम होना, उसको बोलते हैं टू हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। टू बी इन द लाइमलाइट, इसका क्या मतलब होता है, चर्चा के केंद्र में होना, ठीक है, जैसे कि रिसीविंग पब्लिक अटेंशन आपको मिल रही है, उसको बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए पब्लिक फोकस, ठीक है, ऐसे आते हैं, इनको अच्छे से याद करना, ठीक है, टू बी इन द लाइमलाइट। टू स्ट्राइक अ कॉर्ड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका जैसे कि दिल को छू जाने वाली बात, ठीक है, ऐसी कोई बात होती है जो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू स्ट्राइक अ कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इवोक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है, इवोक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है। टू बी अ बेकअप कॉल, टू बी अ बेकअप कॉल मतलब चेतावनी के रूप में जो संकेत मिलता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं अलर्ट टू डेंजर, ठीक है, उसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका फाइनल वार्निंग मिलती है, ठीक है, जैसे कि टू बी अ वेकअप कॉल का मतलब होता है फाइनल वार्निंग किसी को मिल जाना, ठीक है। चलो टू टेक स्टॉक ऑफ, इसका क्या मतलब होता है, टू टेक स्टॉक ऑफ, इसका मतलब होता है एसेस केयरफुली, मतलब किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा रिव्यू सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू करना, उसको बोलते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ। और ऐसे ही जो आती है छोटी छोटी, इनका सेंस नहीं निकल पाता है, अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होता है इनको सही कर पाना, ठीक है। चलो टू बी ऑन थिन ग्राउंड, टू बी ऑन थिन ग्राउंड का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है आपका कोई भी चीज कमजोर या जोखिम भरी स्थिति में होना, जैसे कि आपका थिन ग्राउंड है, ठीक है, ऐसे भी समझ लो, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है, तो आपकी कैसी है, वीक और रिस्की पोजीशन में हो, ठीक है, कैसे हो आप, वीक और रिस्की पोजीशन में हो उस टाइम पे, ठीक है। चलो टू थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी के काम में आप बाधा डालना, ठीक है, क्रिएट अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टू थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉज सीरियस डिसरप्शन डालना किसी में, डिसरप्शन का मतलब ये होता है इंटरवीन करना, इंटरप्शन डालना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम आगा टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है आपका कठिन चुनौती लेना, या कोई भी बहुत कठिन काम करना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा 23, आपका हो जाएगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट
टू होल्ड द अपर हैंड, इसका क्या मतलब होता है भाई? टू होल्ड द अपर हैंड का मतलब होता है कोई भी चीज आपका हैव एडवांटेज, किसी भी चीज में आपको एडवांटेज मिलना, उसको बोलते हैं टू होल्ड द अपर हैंड। ठीक है, वी इन एडवांटेजियस पोजीशन, उसको बोलते हैं टू होल्ड द अपर हैंड। 25, टू प्ले वंस कार्ड्स राइट, सच में अच्छी लग रही है आपको, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि ऐसे भी इडियम्स आ सकती है ना, जो अभी शायद यहाँ पे आपको, ये YouTube ऑलरेडी एक बैच है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं होता, और मेरे प्लेटफॉर्म की यही एक मतलब कह सकते हैं प्लस पॉइंट है आपको। ठीक है, चाहे तो यहाँ पढ़ोगे चाहे बैच पढ़ोगे, बस डिफरेंस इतना होता है, वहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है और यहाँ पे उतनी नहीं हो पाती है, बाकी कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आप इस पे अच्छी तरीके से बिलीव कर सकते हो। ठीक है, क्या है 25, टू प्ले वंस कार्ड साइड का मतलब क्या होता है? समझदारी से काम लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूज सिचुएशन सिमिलरली। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्ट वाइजली, कोई भी काम समझदारी से करना, उसको बोलते हैं टू प्ले वंस कार्ड राइट। टू बी इन क्वांट्री, अब देखो जिसको क्वांट्री का मतलब पता होगा तो उसको ये बहुत इजीली हो जाएगा, ये हमने पढ़ाया भी है। कैसा होता है क्वांट्री का मतलब? होता है कंफ्यूजन, तो कभी कभी वर्ड से भी रिलेटेड आ जाती है। ठीक है, चलो। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपका होता है कोई भी बात को ना बहुत ब्रीफ में कहना, संक्षिप्त में कोई बात कहना। ठीक है, से ब्रीफली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? समराइज, कोई भी काम करना कैसा ब्रीफली समराइज करना, उसको बोलते हैं टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ठीक है, टू बी ऑन द ब्रिंक, टू बी ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है किसी आप किनारे पे हो किसी चीज के। ठीक है, कगार पे होना, वेरी क्लोज टू अ क्रिटिकल पॉइंट, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 28 का जो हो जाएगा आपका, अबाउट टू हैपन, मतलब कोई भी चीज होने वाली है, किसी की कगार पे हो, कोई भी चीज आपकी होने वाली है, अबाउट टू हैपन, उसको बोलते हैं हम लोग टू बी ऑन द ब्रिंक। चलो, टू लेट द डस्ट सेटल, टू लेट द डस्ट सेटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हालात शांत होने देना। ठीक है, वेट बिफोर रिएक्टिंग, जैसे कोई आप रिएक्ट करने से पहले आप थोड़ा सा वेट कर लेते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेट फॉर सिचुएशन टू काम। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेट, कोई भी सिचुएशन काम, सिचुएशन को काम करने के लिए आप वेट कर लेते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं लेट द डस्ट सेटल, मतलब जो मिट्टी है ना उसको सेटल हो जाने दो। ठीक है, चलो। टू बी अ स्क्वायर पैक इन अ राउंड होल, इसका क्या मतलब होता है? टू बी अ स्क्वायर पैक इन अ राउंड होल का मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी चीज ना जो हमारे लिए यूजलेस होती है। ठीक है, यूजलेस चीज हो गई या यूजलेस हमारे लिए पर्सन हो गया। ठीक है, अनसुटेबल फॉर द रोल, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसप्लेस्ड पर्सन हो जाएगा या थिंग हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? टू बी अ स्क्वायर पैक इन अ राउंड होल। ठीक है, चलो। टू पुल द प्लग ऑन का मतलब क्या होता है? टू पुल द प्लग ऑन, किसी भी चीज को पूरी तरीके से बंद कर देना या खत्म कर देना। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंड कंप्लीटली, कोई भी चीज देना, उसको बोलते हैं टू पुल द प्लग ऑन। ठीक है, टू बी एट द क्रॉस रोड्स, क्या मतलब होता है इसका? टू बी एट द क्रॉस रोड्स का मतलब होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं पॉइंट रिक्वायरिंग क्रूशियल डिसीजन। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ डिसीजन, मतलब जो ऐसे कोई पॉइंट आ जाता है जहां पे आपको बहुत ही वाइजली डिसीजन बनाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के, उसको बोलते हैं टू बी एट द क्रॉस रोड्स। ठीक है, चलो। टू फैन द फ्लेम्स, क्या मतलब होता है टू फैन द फ्लेम्स का? जैसे कि बोलते नहीं है टू ऐड टू फ्यूल, जैसे है ना, टू ऐड टू फ्यूल टू फायर, जैसे कि बोलते हैं आग में घी डालना, वैसे ही होता है टू फैन द फ्लेम्स का मतलब भी होता है इंटेंसिफाई कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, इंक्रीज टेंशन, किसी भी टेंशन को या किसी भी चीज को और ज्यादा वॉर्स कर देना, उसको बोलते हैं इंक्रीज टेंशन। ठीक है, चलो। टू लिव मस्ट टू बी डिजायर, इसका क्या मतलब है? टू लिव मस्ट टू बी डिजायर, इसका मतलब होता है उम्मीद से कम थोड़ी सी उपेक्षा करना। ठीक है, नॉट गुड इनफ। ठीक है, उसको बोलते हैं तो आप जब आपको इस सिचुएशन में आप होते हो तो उसको क्या बोलेंगे? आपकी सिचुएशन जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जितनी आपने होप की थी उससे आपको कम है अभी उसके पास, आपके पास। ठीक है, चलो। 35, टू बी इन द सेम विथ, क्या मतलब होता है टू बी इन द सेम विथ का? कोई भी चीज ना स्पोकन ऑफ टुगेदर। ठीक है, कोई भी चीज एक साथ करना। ठीक है, मेंशन टुगेदर, कोई भी चीज आप मेंशन कर रहे हो या बोल रहे हो एक साथ करना, उसको बोलते हैं टू बी इन द सेम विथ। ठीक है, टू टेक द बेड आउट ऑफ द समन्स नेल, सॉरी समन्स सेल्स, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होता है आपका हौसला तोड़ देना। टू टेक द बेड आउट ऑफ समन्स सेल का मतलब होता है अपने हौसले को तोड़ देना। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिड्यूस कॉन्फिडेंस, आपने उसका क्या हो गया? कॉन्फिडेंस को कम कर दिया, उसके इम्पैक्ट को कम कर दिया, उसको बोलते हैं टू टेक द बेड आउट ऑफ समन्स सेल्स। ठीक है, चलो। टू बी अ स्टिकिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है? टू बी द स्टिकिंग पॉइंट, देखो इसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज मेन अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है अभी रिजॉल्व नहीं हुई है, उसकी क्या होता है आपका? क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 37 का हो जाएगा की इशू। ठीक है, क्या हो जाएगा? की इशू कॉजिंग डिले। ठीक है, जैसे भी हम बोल सकते हैं अड़चन का मुख्य कारण बनना। ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम लोग, कोई भी हमारे बाधा डाल आ जाती है उसका मुख्य कारण बनना, तो होता है टू बी अ स्टिकिंग पॉइंट, जहाँ पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। टू रॉक सॉलिड, क्या मतलब होता है टू रॉक सॉलिड का? पूरी तरीके से मजबूत होना। ठीक है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग और स्टेबल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टू रॉक सॉलिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्लीटली आप स्टेबल हो, बहुत अच्छी तरीके से आप वहां पे स्टेबल हो, उसको बोलते हैं टू रॉक सॉलिड। ठीक है,
टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, क्या होता है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट? का मतलब होता है जैसे हम बोल सकते हैं क्लैरिफाई फैक्ट, मतलब किसी भी गलत फहमी को दूर करना, ठीक है, किसी की गलत फहमी को दूर करना। क्या हो जाएगा? करेक्ट फॉल्स इंप्रेशन, किसी भी चीज को, फॉल्स इंप्रेशन को क्या करना? करेक्ट करना, उसको बोलते हैं टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ठीक है। 40, टू बी इन द फायरिंग लाइन, क्या होता है टू बी इन द फायरिंग लाइन? का मतलब देखो, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के, किसी भी लोग के आप कैसे हो, वैसे बोलते हैं ना, निशाने पे हो, ठीक है। जैसे कि एक्सपोज टू अटैक, आप पे अटैक होने वाला है, किसी भी चीज, किसी भी लोग के आप नजर में हो। टू बी इन द फायरिंग लाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा? लाइकली टू फेस क्रिटिसिज्म, और क्या हो जाएगा? अटैक, आप इस चीज को फेस करने वाले हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। सच में आपको ये अच्छी लग रही हो, अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज बताना आप कमेंट करके कि आपको सच में यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो तो, ठीक है। 41, और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में ये आ सकती है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसे क्लास की थी। 200 की हम लोग एक ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, आपने नहीं देखी तो देख लेना, वहां पे 200 इडियम्स की थी। ये वाली जो आपकी डिफिकल्ट है, जिसका मीन्स हमें नहीं मिलती जल्दी पढ़ने को, वो वाली है कि हम लोगों को ना एक लेवल ऊपर प्रिपेयर करना है अपने आप को एग्जाम से, तभी एग्जाम निकलता है, ठीक है। चलो, क्या है टू बी अ मीन्स टू एंड? इसका क्या मतलब होता है? जैसे इसका मतलब होता है लक्ष्य तक पहुंचने का साधन, कोई भी चीज। मीन्स का मतलब होता है यहाँ पे साधन, ठीक है, समथिंग यूज टू अचीव अ गोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा मेथड यूज टू अचीविंग समथिंग, किसी भी चीज को अचीव करने का कोई मेथड, उसको बोलते हैं टू बी अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। चलो, टू कट वंस लूजेस एंड मूव्स ऑन, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है आपका नुकसान स्वीकार करके आगे बढ़ना, ठीक है। क्या लिखा है? टू कट वंस लूजेस, मतलब नुकसान होने के बाद आपको मूव ऑन करना है, मतलब एक्सेप्ट लॉस एंड स्टॉप फर्दर डैमेज, ठीक है। ठीक है, जो आगे डैमेज ना हो पाए, पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो आगे डैमेज ना हो पाए, उसको बोलते हैं, ठीक है। टू बी अ विक्टिम ऑफ वंस ओन सक्सेस, क्या मतलब होता है टू बी अ विक्टिम ऑफ वंस ओन सक्सेस? का इसका मतलब होता है खुद की सफलता की परेशानी बन जाना, ठीक है। सक्सेस क्रिएट्स न्यू डिफिकल्टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट बाय सक्सेस, 6 सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय सक्सेस इटसेल्फ, अपने अपने आप में आपने कोई प्रॉब्लम को क्रिएट किया, उसका होता है टू बी अ विक्टिम ऑफ वंस ओन सक्सेस, ठीक है। चलो, 44 होता है टू पुट द राइटिंग ऑन द वॉल, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं आने वाले परिणाम का स्पष्ट संकेत मिल रहा है आपको, मतलब इफ आई टॉक अबाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट विल हैपन, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा क्लियर साइन ऑफ फ्यूचर आउटकम, जो भी फ्यूचर का आउटकम है उसको आपको क्लियर साइन, आपको संकेत मिलना, ठीक है। चलो, टू बी अ केस इन पॉइंट, क्या मतलब है टू बी अ केस इन पॉइंट? का इसका मतलब होता है किसी भी चीज का ना सटीक उदाहरण होना, एग्जैक्ट एग्जांपल, ठीक है, प्रूविंग समथिंग, उसको बोलते हैं टू बी अ केस इन पॉइंट, ठीक है। टू स्ट्रेस द क्रेडिबिलिटी, क्या मतलब होता है टू स्ट्रेस द क्रेडिबिलिटी? का इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो इंसान के विश्वास से परे होती है, ठीक है, मतलब जिसको स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, बी हार्ड टू बिलीव, उसको बोलते हैं, मतलब जिसको विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं टू स्ट्रेस द क्रेडिबिलिटी। 47, टू बी नॉट आउट ऑफ द वुड्स एट, क्या मतलब है इसका? टू बी नॉट आउट ऑफ द वुड्स एट का मतलब होता है खतरा अभी आपका टला नहीं है, ठीक है, खतरा अभी टला नहीं है, नॉट कंप्लीटली सेफ एट, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्टिल फेजिंग डेंजर, अभी आपको वापस से क्या करना पड़ सकता है? डेंजर को फेस करना पड़ सकता है, इसका मतलब होता है टू बी नॉट आउट ऑफ द वुड्स एट। चलो, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, क्या मतलब है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक? देखो, इसका मतलब होता है ना किसी भी इंसान से क्या लेना? सीख लेना, ठीक है। आपने एक लीफ ली है आउट ऑफ समवन्स बुक, मतलब आपने उसकी किताब से कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लर्न फ्रॉम समवन्स एग्जांपल, किसी के एग्जांपल से कुछ सीखना, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, टू बी द टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे, क्या मतलब होता है टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे? इसका मतलब होता है कोई भी इंसान की कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस हो जाएगा, या कॉमन प्रिवेलिंग, कोई भी चीज जो कॉमन तरीके से चलती है, उसको बोलते हैं टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे। 50 है टू लीव द डोर अजार, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका जैसे बोल सकते हैं संभावना खुली रखना, जैसे कि नॉट क्लोज पॉसिबिलिटी कंप्लीटली, किसी भी चीज की होने की आपके अंदर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अभी भी है, ठीक है। कीप ऑप्शन ओपन, जैसे आपका ए प्लान अगर फेल हो जाता है तो आपके पास बी प्लान है, ठीक है। तो ये थे हमारे 50 इडियम्स। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये 50 इडियम्स कैसे लगे। तो नेक्स्ट 50 ये बहुत जल्दी आएंगे, तब तक के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको पता चल जाएगा आज शाम को आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, ठीक है। और ये थे थोड़े से टफ थे, जो मुझे लगता है यहाँ से आपको पक्का सीखने को मिलेगा। देखो, जो नॉर्मल से होते हैं ना, एवा बोर्ड हो गया, ठीक है, वैसे हम लोग कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो अभी जो अगर ये वाले भी आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। तो प्लीज आप लोग बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, बस इस बार आपको एग्जाम निकलना चाहिए। और प्लीज आपको, अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो आज ही कर लेना, अदरवाइज ये भी आपका कोर्स मिस हो जाएगा आज के बाद से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।